आप लोग का जो है इतिहास का क्यूज कराया जा रहा है और इतिहास के इसमें 8-7 के भी स्टूडेंट हैं, 8-7-6 के जो भी हैं, इतिहास का क्यूज कराया जा रहा है। आप लोग का यहाँ पे जवाब दीजिएगा, नहीं आएगा बेफालतू हल्ला मत कीजिएगा। पहला क्वेश्चन इतिहास के, इतिहास का पिता या जनक किसे कहा जाता है? भारत का सर्वप्रथम प्राचीन धर्म ग्रंथ क्या है? वेदों की कुल संख्या कितना है? 4। यजुर्वेद, बताइए इन चारों वेदों को क्या कहा जाता है? इन चारों वेदों को क्या कहा जाता है? बताएंगे सर्वप्रथम प्राचीन वेद कौन सा है? सर्वप्रथम प्राचीन वेद कौन सा है? बताएं ऋग्वेद में कितने मंडल है? ऋग्वेद में कितने मंडल है? 10 मंडल है ऋग्वेद में। बताएंगे पुरुष सूक्त, पहले ऋग्वेद के 10वें मंडल में क्या बताया गया? ऋग्वेद के 10वें मंडल में किसके बारे में बताया गया? पुरुष सूक्त। बताएंगे ऋग्वेद के 9वें मंडल में क्या बताया गया? सोम देवता के। ऋग्वेद के 3रे मंडल में क्या बताया गया? सूर्य देवता सावित्री को समर्पित करता है और इसमें गायत्री मंत्र के बारे में बताया। ऋग्वेद के कौन मंडल में? 9वां मंडल में। बताएंगे ऋग्वेद में कितने वर्ण बताए गए हैं? 4। कितने वर्ण बताए गए? 4 वर्ण क्या क्या जानते हो? 4 वर्ण है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, है ना? कहेगा ब्राह्मण। बताएंगे ब्राह्मण ब्रह्मा के किस अंग से प्राप्त हुए? ब्राह्मण जो है ब्रह्मा के मुख से प्राप्त हुए हैं और क्षत्रिय ब्रह्मा के किस अंग से? भुजा से प्राप्त हुए हैं। और क्षत्रिय के बाद फिर आता है वैश्य। वैश्य ब्रह्मा के किस अंग से प्राप्त हुए हैं? और शूद्र ब्रह्मा के किस अंग से प्राप्त हुए हैं? बताएंगे विष्णु के 52वें अवतार का उल्लेख किस वेद में है? विष्णु के 52वें अवतार का उल्लेख किस वेद में है? ऋग्वेद में। बताएंगे ऋग्वेद पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं? ऋग्वेद पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं? होत्री कहते हैं। बताएंगे ऋग्वेद में इंद्र तथा अग्नि के लिए कितने ऋचाएं हैं? इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए 250 हैं। बताएंगे मंत्रों तथा बलि के समर्थन, मंत्र जो है बलि के समय किस वेद को पढ़ा जाता है? यजुर्वेद की। बताओगे यजुर्वेद पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं? अर्धवायु। यजुर्वेद पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं? अर्धवायु। बताओ साम वेद में साम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? साम वेद में साम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? गान। बताओगे यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्र को किस वेद से लिया गया है? साम वेद से। यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्र को किस वेद से लिया गया? लेकिन लग रहा है इसमें गलत लिखा हुआ है, साम वेद नहीं होगा। यजुर्वेद में अथर्ववेद से यहाँ यज्ञों के समय पर गाना है ना, यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्र, लेकिन गाना तो नहीं, संगीत के वर्णन मिलता है साम वेद से। हाँ संगीत का आप ही लिखा है, आंसर है साम वेद। बताएंगे इसको सर्च कर लेंगे। बताएंगे भारतीय संगीत का जनक किस वेद को माना जाता है? ठीक है, भारतीय संगीत का जनक किस वेद को माना जाता है? साम वेद को। लेकिन ये 17 नंबर जो है गलत है, इसमें इंसर्ट दिया हुआ अथर्ववेद होगा इसका, है ना? यज्ञ के समय गाए जाने वाले मंत्र। बताएंगे साम वेद पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं? साम वेद पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं? रुद्रात्री। बताओ अथर्ववेद में कितने मंत्र हैं? 600 पद है। 6000 पद है। 6000 पद है।
अथर्ववेद में कितने मत हैं? 6000 पद हैं। बताएंगे गृह निर्माण, कृषि कार्य, विवाह कार्य, शाप, वशीकरण, प्रायश्चित इत्यादि किस वेद से संबंधित है? गृह निर्माण, कृषि कार्य, विवाह कार्य, शाप यानी श्राप, वशीकरण, प्रायश्चित किस वेद से संबंधित है? प्रजापति की 2 पुत्रियां किस वेद को कहा गया है? अथर्ववेद को। प्रजापति की 2 पुत्रियां किस वेद को कहा गया है? बताएंगे कुरुओं का राजा किसे कहा गया है? कुरुओं का राजा किसे कहा गया है? बताओगे वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद किसका स्थान है? वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद किसका स्थान है? बताओगे अपनी उपनिषदों की संख्या कितनी है? उपनिषदों की संख्या कितनी है? 8 है उपनिषदों की संख्या। बताएंगे स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति कहाँ से प्राप्त होती है? मैत्रेयनी संहिता से। बताओगे शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की क्या कहा गया? अर्धांगिनी। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष का क्या माना गया? बताओगे स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक कौन सी स्मृति है? स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक कौन सी स्मृति है? स्मृति। बताओगे वेदांगों की कुल संख्या कितनी है? 18। वेदांगों की कुल संख्या 6। वेदांगों की कुल संख्या 6। वेदों की 4 वेदांगों की 4 वेदांगों की 6 है ना। जैसे कि 6 वेदांग होते कल्प, सूत्र, निरुक्त, छंद है ना, ये सब 6 मिलाते होते हैं ना। हाँ दिलेते हैं। वेदांगों की संख्या कितने हैं? 6 है। जो कि पहला है बोलिए शिक्षा, निरुक्त, व्याकरण, कल्प, छंद, ज्योतिष। वेदांगों की संख्या कितना है? बोलिए शिक्षा, निरुक्त, व्याकरण, कल्प, छंद, ज्योतिष। ये किसकी संख्या? वेदांगों की। अब वेदों की संख्या कितने? बताएंगे पुराणों की संख्या कितना? 18। पुराणों की संख्या कितना है? 18। पुराणों की संख्या कितना है? 18 है। बताएंगे भागवत कथाओं में कितने पुराण के बारे में बताया गया है? भागवत कथा में 5 पुराण के बारे में बताया गया है। बोलिएगा मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, ब्राह्मण पुराण, भागवत पुराण। भगवान भागवत कथा में कितने पुराण के बारे में बताए गए हैं? 5 पुराण के बारे में बताएंगे। फिर से बोलिएगा मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, ब्राह्मण पुराण, भागवत पुराण। पुराणों में सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण। पुराणों में सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण। पुराणों में सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? बोलने लिख रही है, सुनना चाहिए। बताओगे सुना लिख रही है बताएंगे मत्स्य पुराण किस वंश से संबंधित है? आंध्र सातवाहन वंश से। मत्स्य पुराण किस वंश से संबंधित है? बताओगे बुद्ध की पूर्ण जन्म की कहानी किस में वर्णित है? बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी किस में वर्णित है? जातक में वर्णित है ना। बताएंगे हिनयान का प्रमुख ग्रंथ क्या है? कथा वस्तु। हिनयान का प्रमुख ग्रंथ क्या है? कथा वस्तु। हिनयान का प्रमुख ग्रंथ क्या है? जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कहाँ से प्राप्त होता है? जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कहाँ से प्राप्त होता है? देख के बता रहे हो कुछ क्या? बताओगे महावीर के जीवन कृत्यों तथा उनके संबंध के बारे में कहाँ से पता चलता है?
इस सूत्र से महावीर के जीवन कृत्यों तथा उनके संबंध में के बारे में कहाँ से प्राप्त होता है? अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? लेखक है चाणक्य। चाणक्य का ही नाम है। बोले चाणक्य का नाम क्या क्या है? बोले कौटिल्य, विष्णुगुप्त, भानुगुप्त, चाणक्य। इन्हें अर्थशास्त्र के लेखक कहा जाता है। अर्थशास्त्र के बताओगे। अगला क्वेश्चन है राजतरंगी के लेखक कौन है? राजतरंगी के लेखक कौन है? राजतरंगी के लेखक कौन है? अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पतंजलि किसके पुरोहित थे? पतंजलि किसके पुरोहित थे? पुष्यमित्र। पतंजलि किसके पुरोहित थे? पुष्यमित्र। सुन के बताएंगे इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? हिस्टोरिका पुस्तक के लेखक कौन है? हेरोडोटस। हिस्टोरिका पुस्तक के लेखक कौन है? हर एक क्वेश्चन को हम दो बार बोलते हैं। जिनको आता है वो जवाब दीजिए, नहीं आता है तो चुपचाप सुनिए। और 2 बार इसलिए बोलते हैं ताकि जिनको नहीं भी याद हो उनको क्या हो जाना चाहिए? याद हो जाना चाहिए। बताएंगे सेल्यूकस निकेटर का राजदूत कौन था? मेगास्थनीज। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत कौन था? मेगास्थनीज। बताओगे इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? मेगास्थनीज। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? मेगास्थनीज। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? बताएंगे भारत का जिक्र किस अभिलेख में है? हाथी गुम्फा। भारत का जिक्र किस अभिलेख में है? हाथी गुम्फा अभिलेख में। बताओगे सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य किस अभिलेख से प्राप्त हुआ है? एरन अभिलेख से। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य अभिलेख किस अभिलेख से प्राप्त हुआ है? एरन अभिलेख से। बताएंगे प्राचीनतम सिक्कों को किस नाम से जाना जाता है? आहत सिक्का के नाम से। आहत होता है। प्राचीनतम सिक्का को किस नाम जाना जाता है? आहत सिक्का के नाम से जाना जाता है। प्राचीनतम सिक्का को किस नाम जाना जाता है? बताएंगे सर्वप्रथम सिक्कों का अभिलेख लिखने का कार्य किस शासक ने किया था? सर्वप्रथम सिक्कों पर अभिलेख लिखने का कार्य किस शासक ने? गांधी जी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1876 को। बताओगे गांधी जी वकालत करने कहाँ गए थे? कब गए थे? 1893 में। 1893 में, है ना। गांधी जी वकालत करने कहाँ गए थे? दक्षिण अफ्रीका। कब गए थे? 1893। बताओगे गांधी जी का पहला सत्याग्रह कब हुआ था? 1906 ईस्वी में दक्षिणी अफ्रीका में। किस लिए हुआ था? कथी के लिए सत्याग्रह किसने किए थे? काले गोरों के रंग भेद को नीति को खत्म करने के लिए। जब गांधी दक्षिण अफ्रीका गए थे, गांधी जी काला थे, वहाँ के लोग जो थे गोरे गोरे थे। गांधी जी को ट्रेन में से, वहाँ गोरे लोग जो थे ना, ट्रेन में से उठा के गांधी जी को बाहर फेंक दिया। कर जा इसको भगा हुआ। तब जाके इसको कहते हैं रंग भेद नीति। क्या कहते हैं? दक्षिण अफ्रीका में पहले ये रंग भेद की नीति को इन्होंने, इसी के विरुद्ध इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में आंदोलन चलाए थे। पहला आंदोलन, क्योंकि इनको फेंक दिया गया था ट्रेन में, काला था इसलिए। हाँ, तो रंग भेद यानी आपको 10वां में दावा है ना, 10वां में पढ़ना होता है रंग भेद नीति कानून क्या है ना। इस पे सर्वप्रथम किसने आंदोलन चालू किया? तो गांधी जी ही। दक्षिण अफ्रीका में, है ना। वहाँ के लोग सब गोरे गोरे होते हैं, आगे जो काले होते हैं उससे दूर रहते हैं। आप खत्म हो गया, उस समय आंदोलन चला गया। बताओगे फलों की रानी किसे कहा जाता है? फलों की रानी किसे कहा जाता है? फलों का राजा किसे कहता है? दलहनों का राजा किसे कहता है? चना को। दलहनों का राजा किसे कहता है? चना को। दलहनों का राजा किसे कहता है? दलहनों की रानी किसे कहता है? टमाटर को। दलहनों की रानी किसे कहता है? टमाटर को। मसालों की रानी किसे कहते हैं? मसालों की रानी किसे कहते हैं? मसालों का राजा किसे कहता है?
मसालों का राजा किसे कहते हैं? बताओ फूलों की रानी किसे कहते हैं? जिसे चमेली कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? चमेली कहते हैं। बताओगे फूलों का राजा किसे कहता है? फूलों का राजा किसे कहता है? पेय पदार्थों की रानी किसे कहते हैं? पेय पदार्थों की रानी किसे कहते हैं? पेय पदार्थों की रानी किसे कहते हैं? चाय को। पेय पदार्थों की रानी किसे कहते हैं? चाय को। बताओगे चाय को भैया। हाँ। पीने वाले पदार्थ। गरीबों का फल किसे कहते हैं? बैर को। गरीबों का फल किसे कहता है? बैर को। गरीबों का फल किसे कहता है? बैर को। बताओगे दूध की रानी किसे कहते हैं? सारी बकरी को। दूध की रानी किसे कहते हैं? सारी बकरी को। दूध की रानी किस? हाँ, बकरी का दूध पीने क्या आता है? बीमारी है ना? हाँ, बच्चे जब बच्चे जन्म ले ना उनको कौन सी दूध पिलाना? बकरी का दूध पिलाना। सुनिए बताओगे हरा सोना किसे कहा जाता है? हरा सोना किसे कहा जाता है? अफीम को। ये सब हम आपको लिखा है ना? नहीं लिखा लो। ठीक है क्यों नहीं लिखाना चाहिए? लिखाए होंगे लेकिन ये सब हम कल परसों लिखा है इंटर वाला स्टूडेंट को। इंटर हरा सोना किसे कहा था? बताओगे मछलियों की रानी किसे कहा जाता है? मछलियों की रानी किसे कहा था? मछलियों की रानी किसे कहा था? मछली को। बताओगे मछलियों की रानी किसे कहते हैं? बताएंगे कल्प वृक्ष किस वृक्ष को कहते हैं? जो सब क्वेश्चन में आप लोग को क्यूज करा रहे हैं ये सब क्वेश्चन छठा सातवां आठवां। अब फिर से सब अगर इंटर में आप 8 से नाम लिखाते हैं 8 में सबको फिर से पढ़ना पड़ेगा। जो छठा सातवां पढ़ना होता है ना छठा सातवां आठवां में वही फिर इंटर में 8 में पढ़ना होता है। अगर साइंस से लेते हो तो जो विज्ञान प्राप्त है फिर इंटर में वही से पढ़ना होता है ना? थोड़ा डिफिकल्ट होता है, हल्का डिफिकल्ट होता है। बताओगे सुनिए और यही नहीं कंपटीशन भी पूरा होता है ना। अभी जो क्यूज करा रहे हैं लाइव में आगे क्यूज करा रहे हैं और इससे ये स्पष्टीकरण होना चाहिए यदि जितना आप लोगों को याद है हर एक कंपटीशन से तो बच्चा जो रेलवे एसएससी बैंकिंग दरोगा बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उन सभी को ये सब रटना पड़ता है याद करना पड़ता है और पढ़ना होता है कहाँ से छठा सातवां से ही पढ़ना पड़ता है ना। हम लोग जब गए थे बेगूसराय पढ़ रहे थे वहाँ पे छठा सातवां आठवां में सब क्लास की किताबें बताया जवाब दीजिएगा। अब है कल्प वृक्ष किस वृक्ष को कहते हैं? नारियल को वृक्ष को। कल्प वृक्ष किस वृक्ष को कहते हैं? बताओगे लिपि शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस पुस्तक में किया? लिपि शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अष्टाध्यायी में किया जाता है। जब भी क्यूज होगा तो इसी प्रकार से लाइव में आके हम हर संडे को क्यूज करेंगे है ना। होता है कि देखिए 10वां वाला देखिएगा 10वां वाला भी हम क्यूज कराते हैं तो लाइव में कल परसों भी लाइव में कर रहे थे उसका यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हो है ना। 10th वाला होता है कि आपके क्यूज के साथ साथ अगला बच्चा जो कोई हमारे चैनल से जुड़ा हुआ है उसको मोटिवेट है शामिल और उसको लगे 8 के बच्चा इतना जब जवाब दे रहा है या इस प्रकार से क्यूज किया जा रहा है इस प्रकार से वो भी क्यूज करे या सुन सकता है। सुनने से आप तो रिवीजन भी होगा बाद में। हाँ हम लोग भी रात के रात हम अपना क्यूज करते हैं ना तो लाइव में करते हैं हम अपन क्यूज। हम लोग का बेगूसराय में डिस्कशन चलता है हम लोग का साथी संग वहाँ क्यूज करता है हम यहाँ लाइव होके देखते हैं है ना। सुनिए नहीं तो मोदी जी फिर कहीं लॉकडाउन लगाए इसी प्रकार से लाइव में आकर पढ़ाई करना पड़ेगा सबको। बताओगे भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पिता किसे कहा जाता है? सर अलेक्जेंडर कनिंघम को। सर अलेक्जेंडर कनिंघम को। भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पिता किसे कहा जाता है? सर अलेक्जेंडर कनिंघम को। बताओगे उत्तर भारत में मंदिरों की शैली कैसी होती है?
उत्तर भारत में मंदिरों की शैली कैसी होती है? सागर शैली। उत्तर भारत में मंदिरों की शैली कैसी होती है? सागर शैली। बताओगे दक्षिण भारत में मंदिरों की शैली कैसी होती है? द्राविड़ शैली। दक्षिण भारत में मंदिरों की शैली कैसी होती है? द्राविड़ शैली। बताओगे ज्ञानी मानव का प्रवेश इस धरती पर कब हुआ था? 30 या 40,000 वर्ष पहले। हाँ है ना, 30 या 40,000 वर्ष पहले ज्ञानी मानव का इस धरती पर प्रवेश हुआ था। बताओगे आग का आविष्कार, कथी का आविष्कार? आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? पूरा पाषाण काल। छठा के इतिहास जो है ना, तो छठा के इतिहास में दूसरा चैप्टर में छठा के इतिहास में 11वीं के इतिहास में पढ़ने को सब मिलेगा। 11वीं। सुनिएगा, आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल। बताएगा आदि मानव का मनोरंजन के लिए मुख्य साधन क्या थे? शिकार करना। आदि मानव के मनोरंजन के मुख्य साधन क्या थे? शिकार करना। बताओगे पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? नवपाषाण काल में। पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? नवपाषाण काल में पहिए का आविष्कार हुआ था। बताओगे मनुष्यों ने अस्थायी निवास की प्रवृत्ति किस काल में हुई? नवपाषाण काल। मनुष्यों में अस्थायी निवास की प्रवृत्ति किस काल में हुई? नवपाषाण काल में। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य ने सबसे पहले किसे पालतू बनाया? मनुष्य ने सबसे पहले किसे पालतू बनाया? बताओ मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? मनुष्य के द्वारा बनाया जाने वाला प्रथम औजार क्या था? कुल्हाड़ी। मनुष्य के द्वारा बनाया जाने वाला। कृषि का आविष्कार किस काल में हुआ? नवपाषाण काल। कृषि का आविष्कार किस काल में हुआ? मानव के द्वारा सर्वप्रथम कौन सी फसल उगाई गई? कौन सी? गेहूं। मानव द्वारा सर्वप्रथम किस फसल उगाई गई? गेहूं। बताओगे सबसे प्राचीन फसल कौन सी है? गेहूं तथा सबसे प्राचीन फसल कौन सी है? गेहूं तथा। आप सुनिएगा, गेहूं का कहेगा खोज कहाँ पे हुआ? कोल्डी हवा में। कहाँ हुआ था? नहीं, चावल का खोज हुआ था कोल्डी हवा में। गेहूं का खोज हुआ था, है ना? गेहूं का खोज कहाँ हुआ था? मेरठ में। और चावल का खोज हुआ था कोल्डी हवा में। बताओगे गेहूं का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? मेरठ से। बताओगे भारत का सबसे प्राचीन नगर कौन था? मोहनजोदड़ो। भारत का सबसे प्राचीन नगर कौन था? मोहनजोदड़ो। भारत का सबसे प्राचीन नगर कौन था? मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को। मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच? भारत एवं चीन के बीच। हाँ ना, मुंह दुख जाता है ना भाई। पूरा इतिहास खत्म कर ही लेना है। रेडी क्लिप रेखा किन दे दो? रेडी क्लिप रेखा किन दो देशों के? हिंद वर्ग रेखा किन दो देशों के बीच से होकर गुजरती है? हिंद वर्ग रेखा किन दो देशों के बीच? जर्मनी एवं पोलैंड। मैगी नोट रेखा किस दो देशों के बीच से होकर गुजरती है? जर्मनी एवं फ्रांस। मैगी नोट रेखा किन दो देशों के बीच? जर्मनी एवं फ्रांस। EU रेखा किन दो देशों के बीच से होकर गुजरती है? पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान। EU रेखा किन दो देशों के बीच से होकर गुजरती है? ये क्वेश्चन फट गया क्या? पुष्पम। हाँ
इसको सी लेना, सी जोड़ा था ना। ये ले वैसे दे देना है। मेनर हिम रेखा किन दो देशों के बीच से रूस एवं फिनलैंड। मेनर हिम रेखा किन दो देशों के रूस एवं फिनलैंड। 49वीं समांतर रेखा किन दो देशों के बीच से होकर गुजरती है? यूएसए एवं कनाडा। 49वीं समांतर रेखा किन दो देशों के बीच यूएसए एवं कनाडा। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। सत्यमेव जयते उपनिषद से लिया गया है। मुंडकोपनिषद से। महाकाव्य कितने हैं? 2। रामायण, महाभारत। महाभारत का पुराना नाम क्या है? जय संहिता। महाभारत का पुराना नाम विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य क्या है? महाभारत। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य क्या है? गोत्र नामक संस्था जन्म किस काल में हुआ? उत्तरवैदिक काल में। गोत्र नामक संस्था जन्म उत्तरवैदिक काल में। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? जैन धर्म के 10वें तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर तथा अंतिम तीर्थंकर कौन थे? महावीर का जन्म कब और कहाँ हुआ? 540 ईस्वी में पूर्व जंगल ग्राम वैशाली में हुआ था। महावीर का जन्म कब और कहाँ हुआ? 540 ईस्वी में कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ था। महावीर का पिता का नाम क्या था? महावीर के पिता का नाम क्या था? महावीर के माता का नाम क्या था? त्रिशला किसकी बहन थी? लिच्छवी राजा की बहन थी। महावीर की पत्नी का यशोदा। महावीर के पुत्री का नाम क्या था? अनोज्या प्रियदर्शनी। महावीर के पुत्री का नाम क्या था? अनोज्या प्रियदर्शनी। महावीर के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। महावीर के बचपन का नाम? महावीर कितने वर्ष की उम्र में सन्यासी जीवन स्वीकारे? 30 वर्ष में। 30 वर्ष। महावीर के बड़े भाई का नाम क्या था? नंदीवर्धन। महावीर के बड़े भाई का नाम क्या था? महावीर स्वामी को संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति कितने वर्ष में तथा किस वृक्ष के नीचे हुआ? 12 वर्ष की उम्र में साल वृक्ष के नीचे हुआ। महावीर स्वामी को संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति कितने वर्ष में तथा 12 वर्ष के नीचे हुआ था? 12 वर्ष की उम्र में साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के तट पर हुई? नदी के तट पर। महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति नदी के तट पर हुई। एक बार आप जवाब दें, दूसरा बार वो बोलेगा। महावीर स्वामी ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया? प्राकृत भाषा या अर्धमगधी भाषा में दिया। महावीर स्वामी अनुयायियों को क्या कहा जाता था? महावीर स्वामी के अनुयायियों को क्या कहा जाता था? महावीर के प्रथम अनुयायी कौन थे? उनके अनोज्या प्रियदर्शनी के पति जामिल थे।
पति जामिल थे। महावीर स्वामी के प्रथम अनुयायी जो थे उन्हीं के दामाद, उनका दामाद का नाम पति था है ना, जो कि जामिल किसके पति था? अनुजा प्रियदर्शनी के पति था, जो कि महावीर स्वामी के प्रथम अनुयायी हुए है ना, यानी उनका भक्त हुए। बोलिए धर्मजान भिक्षुणी कौन थी? दूधीवान की पुत्री चंपा। धर्मजान भिक्षुणी कौन थी? दूधीवान की पुत्री चंपा। महावीर ने अपने शिष्यों को कितने भागों में विभक्त किया? 11 गंधरों में। ज्ञान मत कितने भागों में बटा? 2 भागों। पहला श्वेतांबर, दूसरा दिगंबर। श्वेतांबर जैन धर्म कौन कहलाते थे? श्वेत वस्त्र धारण करने वाला। जैन धर्म में दिगंबर कौन कहलाते? नग्न रहने वाले। देखिए जैन धर्म को 2 भागों में बांटा गया था, एक श्वेतांबर और एक मानने वाले 2 अनुयायी होते थे, एक श्वेतांबर एक दिगंबर। तो श्वेतांबर जो रहते थे श्वेत वस्त्र धारण करते थे और श्वेत वस्त्र धारण करके उन्होंने जैन धर्म को मानते थे, लेकिन दिगंबर जो होते थे नहीं लगाकर जैन धर्म को अपना भगवान मानते थे, है ना। बोलिए जैन धर्म के कितने रत्न हैं? 3 तीनों के नाम। देख के बोलती है तो यूट्यूब पे सब कहेगा। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता है या नहीं? जैन धर्म में किसकी मान्यता है? आत्मा की। जैन धर्म में किसकी मान्यता है? सांख्य दर्शन में किस धर्म के बारे में बताया? सांख्य दर्शन में किस धर्म के बारे में महावीर स्वामी को कितने वर्ष के आयु में और कब तथा कहाँ मृत्यु हो गई? महावीर स्वामी को कितने वर्ष की आयु में और कब तथा कहाँ मृत्यु हो गई? 72 वर्ष की आयु में मृत्यु तथा 468 ईस्वी बिहार राज्य के पावापुरी राजगीर में हुआ था। मृत्यु हो गई। पूनम चलो तू बोलना था बोसी रे नहीं इतना तक बोलने। अरे आगे बढ़ गौतम हटाएं तू चुपचाप बोले कॉल कर हमें लगे मम्मी के बोलिए बैठिए। बौद्ध धर्म की स्थापना कौन थे? गौतम बुद्ध। एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा गया? गौतम बुद्ध का जीवनी लिखे। गौतम बुद्ध का जन्म कौन? गौतम बुद्ध का जन्म 563 पूर्व में लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता का नाम दोलन था तथा इनकी माता का नाम माया देवी था। इनका मृत्यु गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें दिन हो गई। इनका लालन पालन उसकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में हुआ। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था। इनके पुत्र का नाम राहुल था। इन्होंने 35 वर्ष की अवस्था में 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद पूर्णिमा की रात निरंजना फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। चलिए आप बताएंगे फर्क सुना जी। हाँ। बताइएगा
गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 500 परिणाम लगा लीजिए। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा। बताएंगे गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? कपिल लुम्बिनी नामक। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? कपिल वस्तु से। बताएंगे गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के माता का नाम? माया देवी। गौतम बुद्ध की माता का नाम माया देवी। उनकी सौतेली माँ का नाम? सौतेली माता का नाम? गौतम बुद्ध का लालन पालन कौन किए थे? प्रजापति। बताएंगे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस वृक्ष के नीचे हुआ था? साल वृक्ष के नीचे हुआ था। महावीर स्वामी को हुआ था सालवीर के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति। और गौतम बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुआ था और किस नदी के किनारे? निरंजना फल्गु नदी के। उनकी ज्ञान की प्राप्ति कब हुआ था? पूर्णिमा की रात, है ना। निरंजना नदी के किनारे हुआ था, पीपल वृक्ष के नीचे। बताओगे इनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के पत्नी का नाम कौन सी था? गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम? गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम? गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था। इनके पुत्र का नाम? बताओगे गौतम बुद्ध का विवाह कितने वर्ष की अवस्था में? 17 वर्ष की अवस्था में हो गया था। हाँ, आगे क्वेश्चन कीजिए। सिद्धार्थ जब कपिल वस्तु की सैर पर निकले तो उन्होंने 4 दृश्य क्या क्या देखा? सिद्धार्थ जब कपिल वस्तु की सैर पर निकले उन्होंने 4 दृश्य देखा। 4 दृश्य क्या है सुनेगा। पहला दृश्य गौतम बुद्ध, पहला है बूढ़ा व्यक्ति देखा। क्या देखा? दूसरा उन्होंने एक बीमार व्यक्ति देखा। क्या देखा? और एक शव यानी लाश देखा। क्या देखा? लाश का पर्यायवाची शव होता है ना। या कहेगा मुर्दा का पर्यायवाची शव, लाश सब होता है, मुर्दे का पर्यायवाची, है ना। अब एक देखे सन्यासी व्यक्ति देखे। सिद्धार्थ ने कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिया? 19 वर्ष की अवस्था में। बौद्ध धर्म में गृह त्याग क्या कहलाता है? सिद्धार्थ का प्रथम गुरु कौन हुए? ज्ञान प्राप्ति के बाद किस नाम से जाने गए? ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ किस नाम से जाने गए? जिस स्थान पर बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई और वह बुद्ध कहलाए वह स्थान का नाम? जिस स्थान पर बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई और वह बुद्ध कहलाए वह स्थान का नाम क्या? बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? बौद्ध धर्म में उपदेश देना क्या कहलाता है? धर्म चक्र परिवर्तन। बौद्ध धर्म में उपदेश देना क्या कहलाता है? बुद्ध ने अपना उपदेश किस भाषा में दिए? बुद्ध ने अपना उपदेश किस भाषा में दिए? बुद्ध ने अपना उपदेश कौन कौन से स्थान पर दिए? और अन्य राज्य में। बुद्ध ने अपना उपदेश कौन कौन से स्थान पर दिए? कौशल्य, वैशाली, कौशाम्बी एवं अन्य राज्यों में दिए। बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए। बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? विश्व दुखों से भरा यह कथन विश्व दुखों से भरा यह कथन बुद्ध ने बुद्ध के अनुयायियों को कितने भागों में बांटा? बुद्ध ने अनुयायियों को कितने भागों में? भिक्षु कौन कहलाते थे? भिक्षु कौन कहलाते थे? बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए
जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया वह भिक्षु कहलाए। उपासक कौन कहलाते थे? उपासक कौन कहलाते थे? बोले धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने गृहस्थ जीवन अपनाया उस उपासक कहलाए। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए कितनी आयु होना चाहिए? बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए कितनी आयु चाहिए? धर्म के कितने रत्न हैं? 2 रत्न। बौद्ध धर्म के कितने रत्न हैं? चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म कितने भागों में विभक्त हो गए? चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म कितने भागों में? धार्मिक जुलूस का प्रारंभ सबसे पहले किस धर्म से? धार्मिक जुलूस का प्रारंभ सबसे पहले किस? बौद्ध का सबसे पवित्र त्योहार क्या है? वैशाख। बौद्ध का सबसे पवित्र त्योहार क्या है? वैशाख पूर्णिमा बौद्धों का प्रमुख त्योहार क्यों है? और ज्ञान की प्राप्ति भी वैशाख पूर्णिमा बौद्धों का प्रमुख त्योहार क्यों है? क्योंकि बुद्ध का जन्म, ज्ञान की प्राप्ति, मृत्यु बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही हुआ था। बुद्ध की मृत्यु कितने वर्ष की अवस्था में हुई? 483 बुद्ध की मृत्यु कितने वर्ष की अवस्था में तथा कब हुआ? 483 ईसा पूर्व में हुआ था। बुद्ध की मृत्यु कैसे और कहाँ हुई? बुद्ध की मृत्यु कैसे और कहाँ हुई? बुद्ध की मृत्यु भोजन के बाद कुशीनारा देवरिया उत्तर प्रदेश नामक स्थान पर हुआ था। बौद्ध धर्म में मृत्यु होना क्या कहलाता है? महापरिनिर्वाण। बौद्ध धर्म में मृत्यु होना क्या कहलाता है? किस धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है? किस धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है? बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग में क्या क्या है? बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग इस प्रकार नाम। बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग क्या क्या है? बोलिएगा, सुनिएगा, हमारे साथ बोलिएगा। कहाँ पे? बोलिएगा। सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञान, कहाँ पे है? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मान, सम्यक आचरण, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, क्या हो गया? सम्यक समाधि। फिर से बोलिए। बुद्ध के अष्टांगिक, बुद्ध के कितने मार्ग हैं? 8 है ना? अष्टांग। फिर से बोलिएगा। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मान, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। बुद्ध के ये अष्टांगिक मार्ग है ना? भारत में उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति किसका है? भारत में उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति किसका है? अपने जीवन मरण चक्र से मुक्त होने के लिए किन किन बातों पर बल दिया? 10 बातों पर। नाम। जानो बड़ा हिंसा न करना, बोलना, सत्य बोलना, चोरी न करना, किसी प्रकार की संपत्ति न रखना, आदमी सेवन न करना, असमित भोजन न करना, धन संचय न करना, स्त्रियों से दूर रहना, नृत्य गान से दूर रहना। बुद्ध ने जीवन मरण चक्र से मुक्त होने के लिए किन किन बातों पर
क्या बोले? अहिंसा न करना, सत्य बोलना, चोरी न करना, किसी प्रकार संपत्ति न रखना, मद सेवन करना, असमय भोजन न करना, सुख पर बिस्तर पर न सोना, धन संचय न करना, स्त्रियों से दूर रहना, नित्य से दूर रहना। भारतीय संविधान का निर्माण किस आधार पर किया गया? भारतीय संविधान का निर्माण किस आधार पर किया गया? आप लोग का जो है इतिहास का जो लगभग जहाँ तक पढ़ाई हुआ था वहाँ तक इतिहास का क्यूज हो चुका। भारतीय संविधान। अब जो है अगला क्यूज होने जा रहा है भारतीय संविधान, है ना?